हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। आज की कहानी है 6 बेटियों का बाप। 5 बेटियों की मां होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे में मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ बेटों के भी मां बने। जब मेरे पास चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा न किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत ठीक हुई तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दे दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुझे जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रोब जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राह थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पर उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करते थे। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रही थी और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो आपको, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके यह शब्द मुझे सदमे में ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं अपनी और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाली थी। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें वहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले होती। यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं भगवान की राह में राजी थी। यह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालात देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेले घर तक पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। एक बार, 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाजा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाजा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उससे लिपटकर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन चारों ने ना जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से